Agera Beats. नाम ही काम करता। ये हर युग का प्रमाण है कि सतयुग का काम सतयुग में योगियों के द्वारा जगाए हरि नाम से हुआ, और त्रेता का काम ऋषि मुनियों के द्वारा जगाए हरि यानी राम नाम से हुआ, और द्वापर का काम समय के जगाए गुरु के द्वारा कृष्ण नाम से हुआ। ये सब आपके सामने। तो कलयुग का काम कैसे होगा जब हर युग की का विधान है कि जो नाम आएगा वो जगाया जाएगा, वो सिद्ध किया जाएगा, उसी नाम से युग के जीवों का काम होगा। तो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि हम कलयुग में बैठे हैं, हमारे लिए कौन आएगा, कौन नाम जगाएगा, कब जगाएगा, कब हमें नाम की बख्शीश देगा, हमारा काम कैसे करेगा, इसका इंतजार आपको करना चाहिए। लेकिन इंतजार करोगे तो कहाँ करोगे? क्यों यहाँ जो भी आए सब काल के हवाले रहे, काल की दास्ता गुलामी करते रहे और काल के सामान को इकट्ठा करते रहे चले गए। और तुम भी काल के सामान को इकट्ठा करते हो, एक दिन तुम भी चले जाओगे। फिर तुम्हारे उनमें अंतर क्या है? और तुमने भगवान मान लिया। भगवान भाग का वान माने निर्माण करने वाला, जो तुम्हारे भाग का निर्माण कर दे उसे भगवान कहते। देखो बड़ा सीधा, भगवान माने अलग और भग माने योनियों, जो योनि द्वारों से अलग है वो भगवान है। ये तो सब योनि द्वारों से आए और योनि द्वारों में फंस के रह गए, इनको भगवान मानना तो ये धोखा हो गया। यही तो जानकारी आपको लेनी चाहिए थी कि भगवान किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, प्रभु किसे कहते हैं। ये सब अलग अलग, एक चीज नहीं है। हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के। प्रेमियों, भगवान के नाम में कोई शक नहीं करनी चाहिए। तुम 1000 नाम तो जानते नहीं हो, न तुम करोड़ों नाम विष्णु भगवान के जानते हो। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि कितने नाम हैं और कौन कब नाम आएगा और किस नाम से जीवों का काम होगा, आपको तो मालूम नहीं है। अब ये संत महापुरुष दया करके जिस नाम को जगा दें, सिद्ध कर दें, अब आपका काम करा दें, वही तुम्हारे लिए भगवान है, वही नाम भगवान खुदा का। ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो सब कुछ भुला दिया। क्योंकि कलयुग में जैसे अन्य युगों में जानकारी कथा वार्ता से कराई गई, लेकिन कलयुग के जगाए नाम की जानकारी जब संत महापुरुषों के द्वारा जगाया गया तो सत्संग ही कराएगा, कथा वार्ता से नहीं जानकारी। वो सत्य संग, जब सत्य का संग करोगे तो तुमको सच्चे नाम की जानकारी हो जाएगी कि कलयुग में हमारा काम कौन नाम करेगा। महापुरुषों ने इसीलिए तो मानव जीवन में सबसे बड़ी महिमा और सबसे बड़ी आवश्यकता उन्होंने संत वचनों की कि बड़े भाग पायो सत्संगा और विनय प्रयास होय भो भंगा। कहा बिना प्रयास कोई प्रयास नहीं करना। ऐसा कौन सा नाम है, ऐसी किसकी संगत है
जो बिना प्रयास प्रयत्न के ही आपका काम करते हैं। कहते वो है संतों की संगत, जिनमें आपको कोई प्रयास नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा प्रयास भोग और इंद्रियों तक सीमित है और आत्मा को जगाने वाला नाम इन भोगों से परे है, वो इनमें नहीं है। आगे इसीलिए कह रहे हैं कि धन घड़ी ईश्वरी जब सत्संगा और धन जन्म ध्वज भक्ति अभंगा। मानव जीवन की वो घड़ियां धन्य हैं जिसमें समय का जगाया नाम और नाम की महिमा बताने वाले संत महापुरुष मिल जाएं और उनके सरल वचन जिनको कलयुग का कमजोर अविवेकी जीव समझ सके। क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी महिमा बताई। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, ये जीव बेचारा क्या जाने। कहते मानव जीवन का सार तत्व क्या, लेकिन ये कलयुग का जीव बेचारा क्या जाने। जब सतयुग त्रेता द्वापर के लोग नहीं समझ पाए तो कलयुग का जीव सत्य और सत्य नाम को कैसे समझेगा। इसलिए जीवों को जगा के समझा के कह रहे हैं कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, यह जीव बेचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। प्रेमियों ये छटनी है कि सत्संग में कौन जीव दाखिल होंगे, जो काल माया की व्यवस्था से अलग खड़े। लेकिन काल माया के कर्मों के जाल में ये फंसा जीव ये सत्संग में बहुत मुश्किल से आता, बहुत मुश्किल से। देखो कितना स्पष्ट करके कहते हैं कि कौन सत्संग में आएंगे कौन नहीं आएंगे, कौन रुक पाएंगे कौन नहीं रुक पाएंगे, कौन अपना काम बना पाएंगे और कौन बिना काम बनाए ही बीच में भाग जाएंगे। सब साफ साफ कह रहे कि जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुरु रूप बसा ना सके। वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुरु रूप बसा ना सके। वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव
बेचारा क्या जाने। यह जीव बेचारा क्या जाने। मन मरा न इंद्री भोग तजा। मन मरा न इंद्री भोग तजा। वो सुमिरन करना क्या जाने। वो सुमिरन करना क्या जाने। जैसे आप लोग कहते हो सुमिरन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, भजन नहीं बनता, लेकर कारण नहीं समझ। बिना कारण के निवारण नहीं होता। सुमिरन न बनने का कारण कि मन मरा न इंद्री भोग तजा। मन मरा न इंद्री भोग तजा। वो सुमिरन करना क्या जाने। वो सुमिरन करना क्या जाने। जो सुरति शब्द से जुड़ ना सकी। जो सुरति शब्द से जुड़ ना सकी। ये अंतर का तराना क्या जाने। अंतर का तराना क्या जाने। जो सुरति शब्द से जुड़ ना सकी। जो सुरति शब्द से जुड़ ना सकी। अंतर का तराना क्या जाने। अंतर का तराना क्या जाने। जो लिए किताबी ज्ञान फिरे। जो लिए किताबी ज्ञान फिरे। वो सुरति जगाना क्या जाने। ओहो सुरति जगाना क्या जाने। ब्रह्मयोग किताबों से जीवात्मा नहीं जगता। किताब पढ़ने वाला जीवात्मा नहीं जगा सकता, और किताबें किसी को महात्मा नहीं बना सकती। जब तक वो महापुरुष, वो महान आत्माएं, जब तक वो नहीं मिलेंगी और उनसे आत्मा जगाने की युक्ति नहीं मिलेगी, ये किताबें पढ़ने से, ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ हवन जप त्याग करने से जीवात्मा नहीं जगती। किसी की नहीं जगी। जब ऋषि मुनियों की नहीं जगी, योगियों की नहीं जगी, ब्रह्मचारियों की नहीं जगी, अवतारी शक्तियों की नहीं जगी, तो तुम्हारी कैसे जगी? तुम्हारा तो बहुत कठिन काम। तुम तो कलयुग में बैठे हो, गंदगी में, लड़ाई झगड़े में, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार, गंदे खान पान में, गंदी संग सोबत, गंदे कर्मों में हो। तुम्हारी कैसे जगेगी? महापुरुष स्पष्ट कहते हैं, अगर जीवात्मा को जगाना है तो तत्वदर्शी महात्माओं की तलाश करनी पड़ेगी। यही भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव से कहा, जब उनका काम हो गया, जिस काम के वास्ते वो भेजे गए थे, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद, इसके अलावा कुछ नहीं। और जब चलने लगे तो प्रचार कराया। ऐसे नहीं गए चुपके से, जैसे आप कह दी बाबा जी चले गए। अरे चुपके से ये शक्तियां जाने वाली नहीं है, ये तो काल शक्तियां थी, ये चुपके से नहीं गई, तो दयाल समरस शक्ति वो चुपके से कैसे चली जाएगी? भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भाई मेरा काम हो गया, जिस वास्ते मुझे भेजा गया था, अब मैं अपने परम धाम को जाऊंगा। तो उद्धव जी उनके प्रिय मित्र थे। जब उन्होंने सुना
कि भगवान परमधाम को जा रहे हैं। तो दौड़ के आए, कहते महाराज क्या आप परमधाम को जाएंगे? कहना हाँ। कहना क्या परमधाम आपका और कहीं है? अरे कहा उधो ये तो मृत्युलोक है, यहाँ तो मैं काम करने के लिए भेजा गया, अब मेरा काम हो गया, अब मैं परमधाम को जाऊंगा। गोलोक ये कृष्ण का परमधाम और वो साकेत लोक के ऊपर है, जहां से राम आए से उससे भी ऊपर, ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से ऊपर, विष्णु के विष्णुलोक से ऊपर, शिव जी के शिवलोक से ऊपर, राम के साकेत लोक से ऊपर है गोलोक कृष्णधाम, परमधाम उसी को। तो उद्धव बोले आपने कभी नहीं बताया। तो कृष्ण भगवान कह रहे हमसे किसी ने पूछे ही नहीं, बताते क्या? कहा हमारा सारा जीवन आपके साथ गया, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया, ऐसा करो हमको भी अपने परम धाम ले चलिए। कृष्ण का नहीं उद्धव ये नहीं कर सकता, ये अधिकार मुझको नहीं किसी को ले जाने का। मैं जिस काम के लिए भेजा गया वो काम मेरा हो गया, दुष्टों का संहार और मतलब धर्म की स्थापना और भक्तों की मदद। कहा तो मेरा जीवन तो बेकार हो गया। क्या मैं आपको युक्ति बता सकता हूं, ले तो नहीं जा सकता तुम्हारी जीवात्मा को, लेकिन युक्ति बता सकता, क्योंकि जीवात्मा को जगाना और सतलोक सचखंड पहुंचाना ये संतों का काम है। मैं संत नहीं, मैं योगी हूं, मैं योगेश्वर हूं, मेरा ये काम है। तो कहा उद्धव जाओ बद्रिकाश्रम, जब सोत्रनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष स्मृतलोक मंडल पर आएंगे और नाम को जगाएंगे, नाम को सिद्ध करेंगे, और नाम की साधना जब उनसे नाम की युक्ति लोगे और जब नाम की साधना दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठ के करोगे, तब तुम मेरे परम धाम आ सकते, क्योंकि वो रास्ता मेरे परम धाम से ही जाता। जीवात्मा का सच्चा रास्ता और सचखंड सतलोक पहुंचाने वाला वो मेरे धाम से होकर जाता है, तो तुम मेरे धाम आ सकते। कहा तो वो करेंगे कैसे? तब कृष्ण ने कहा पाप पुण्य जब दो नासे, उद्धव वो हमारे पूर्वासी। हमारे परम धाम जाने के लिए पाप और पुण्य इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मृत्युलोक के साधन, ये मृत्युलोक में रहने के साधन है, इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। प्रेमियों, जब कृष्ण के परम धाम जाने के लिए पाप पुण्य छोड़ना पड़ेगा, तो सतलोक सचखंड अनामी धाम तो इससे बहुत ऊपर है। वहां जाने के लिए ये पाप पुण्य तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, और बेचारा मृत्युलोक का जीव इसी में फंसा, पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य। अगर पाप को छोड़ भी दोगे गणना भी हो जाएगी, लेकिन पुण्य से गणना नहीं होगी, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं है। लेकिन संतों ने कहा कि पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, जिसे तुम कभी नहीं छोड़ पाओ, और वो भी मृत्युलोक में बार बार जन्म लेने वाला। पुण्य करोगे तो अच्छे परिवार में जन्म, राजा महाराजा बन जाओ, धनी मानी बन जाओ, लेकिन रहोगे मृत्युलोक। जीवात्मा काल के हवाले रहेगी, निकल नहीं सकती। इसलिए कृष्ण ने कहा उद्धव पाप पुण्य जब दो नासे, वो हमारे पूर्वासे। अगर हमारे परमधाम जाना चाहते हो तो पाप पुण्य से आपको छुटकारा लेना पड़ेगा। ये जानकारी है, ये तो कृष्ण धाम की जानकारी और सत्य धाम की जानकारी इससे बहुत ऊपर है। वहां तो कुछ भी नहीं जा सकता, न पाप जाएगा न पुण्य जाएगा, न शरीर जाएगा न इंद्रियां,
केवल जीवात्मा जाएगी, बाकी सब यही रह जाएंगे। अब जो जीवात्मा जाएगी उससे आपने कोई काम किया नहीं, जीवात्मा के बारे में किसी ने बताया नहीं, क्योंकि ये जानकारी किसी के पास थी नहीं, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, लेकिन जीवात्मा की जानकारी किसी ने नहीं दी। जीवात्मा के जानने वाले को कहते हैं संत महात्मा। संत महात्मा ही जीवात्मा को जानते, वो जीवात्मा को जगाना जानते, जीवात्मा को घर पहुंचाना जानते हैं। अगर उनकी शरण में चले जाओ और उनके वचन समझ में आ जाएं और उन पर विश्वास हो जाए तो ये काम तुम्हारी जीवात्मा का बड़ा ही सरल हो जाएगा। लेकिन आपको तो ऐसे मिले, लेकिन आप विश्वास नहीं कर, आपने विश्वास नहीं किया। जबकि जो दया संतों ने की वो मृत्यु लोक में किसी ने नहीं, न ऋषि मुनियों ने, न योगियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने, न ब्रह्मा विष्णु महेश और न कोई रामकृष्ण। ये काम किसी के बस का नहीं है। वो कौन सा काम संतों ने किया अनोखा, जो मृत्युलोक मंडल पर जीवों के लिए किसी ने नहीं किया? वह है मनसा पाप की क्षमा। कलयुग में जीव पर मनसा का पाप नहीं लगेगा। अगर मन से कोई पाप करोगे तो आपको माफ कर दिया जाए। ये भी काम किसी ने नहीं किया, ये केवल संतों की दया है, नहीं तो कोई जीव जा ही नहीं सकता था। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया कि कलयुग गए के पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होए नहीं पापा। कहा अगर कलयुग में मन से पुण्य शुभ काम सोच लोगे तब भी उसका लाभ मिल जाएगा और मनसा पाप का दोष नहीं लगेगा। ये कितनी बड़ी दया है। ऐसे दयालु कृपालु को तुमने बुलाया है, तुमने उनको छोड़ा है, तो ये बताओ तुम्हारा कल्याण कौन करेगा? यहाँ तो किसी के बस की बात नहीं है कि तुम्हारे मनसा पाप को कोई माफ कर दे। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। ये संतों की महिमा है जो यहाँ कोई समझ ही नहीं पाया, और जिन पर दया भई सतगुरु की वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु दयाल की दया कृपा मेहरबानी हुई वही काल माया के यानी बनाए कर्मों के जाल से निकल पाया। अंततः ये ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों के बस की बात नहीं, वो भी फंसे रहे, सब फंस के यहाँ रहे, कोई निकल नहीं पाया। और तुमको निकलने का अवसर मिला तो तुम भी बहक गए, तुम भी भ्रमित हो गए। तुम्हारी भी समझ में नहीं आया कि आज तक कोई तो निकालने वाला आया नहीं, और जो आया उसको हमने समझ पाया नहीं, पहचान पाया नहीं, उनके वचनों को हम लागू कर पाया नहीं, तो फिर आपका काम कैसे हो? ये सब आपको विचार करना चाहिए। इसलिए सत्संग क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं? जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, वो सुरती जगाना क्या जाने, वो सुरती जगाना क्या जाने। कहते 4 वेद 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जिनमें धर्म चर्चा वर्णित है, ये सब तुम रट डालो, लेकिन इससे जीवात्मा नहीं जगी। जीवात्मा काले अक्षरों के पढ़ने से नहीं जगती, जीवात्मा संतों के शब्द ज्ञान से जगती।
शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान में यही अंतर। अक्षर ज्ञान मन को जगाता और भरमाता है और भोगों की तरफ ले जाता है, लेकिन शब्द ज्ञान जीवात्मा को जगाता है और परमात्मा से मिलाता है। कितना अंतर है। इसलिए कहा कि जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और ये नामदान, ये शब्द ज्ञान है और शब्द ज्ञान को आगे रखा, उनका काल कुछ नहीं कर सकता, उनसे काल हार जाता। ये शब्द ज्ञान से मारा जाता काल, अक्षर ज्ञान से नहीं। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने शब्द ज्ञान की महिमा कही और ये भी बताया कि जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। जो इन दो नेत्रों से देखते हो वो सब नाशवान, कानों से सुनते हो वो भी नाशवान, जो हाथ पैर से कमाते रखते हो वो भी नाशवान, वो भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं। केवल आत्मा से जो शब्द की कमाई की जाती वो तुम्हारे काम आएगी, वही तुम्हारे साथ जाएगी, वही तुम्हारी जीवात्मा को नरकों से बचाएगी। बाकी प्रेमियों ये काम कोई नहीं कर सकता। देखो कितनी बड़ी चीज। आगे क्या कह रहे हैं कि है सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यार मिला जिनको, अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने। तुमको किनका प्यार मिला? माँ बाप का, पत्नी का, पति का, बेटे का, भाई का। कहते ये तो सब मान अपमान से भरा हुआ है, ये भी गंदा, ये भी गंदा है। प्यार तो निश्चल होता, प्यार तो पवित्र होता, निश्चल। लेकिन आज महापुरुष क्या कह रहे हैं? कौन सा प्यार मिले? कि सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यार मिला जिनको, अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने। साथे चेत करो सतसंगत, ताते चेत करो सतसंगत, गुरु बचन को सब माने, गुरु बचन को सब माने। सतसंग सार है जीवन का, सतसंग सार है जीवन का। ये ओ जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। निंदा चुगली में फंसे जीव, निंदा चुगली में फंसे जीव, परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने। सतसंग सार है जीवन का, सतसंग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। त्यागी बैरागी साधक को, त्यागी बैरागी साधक को, मानी
अभिमानी क्या जाने, मानी अभिमानी क्या जाने, सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने, माया में ग्रसित भय प्राणी, माया में ग्रसित भय प्राणी, पर भेद भला क्या पहचान, पर भेद भला क्या पहचाने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।